नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। अगला आधा घंटा पूरी तरह से आप तैयार हो जाइए। निफ्टी, बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट हम आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं मार्केट्स के, उसके बारे में कहीं ना कहीं आपको रिकमेंडेशन मिल जाए, ट्रेड मिल जाए। हम हर रोज़ सेलेक्टिव ट्रेड आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करते हैं उन सौदों का आपको बेनिफिट मिल रहा होगा और उसी के ज़रिए हम अपना एक रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने लेके आते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत पहले रिपोर्ट कार्ड से, यानी कि कल के ट्रेड से, फिर आज का सेटअप आपके सामने रखेंगे। और इस बीच आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखें। पहले 5 बड़ी बातों से पूरा बाजार एक बार समझ लीजिए। निफ्टी आज दिन के निचले स्तरों से करीब 80 पॉइंट की रिकवरी करी है निफ्टी ने। ये अच्छा पॉइंट है। आज आप ऊपर से कितना टूटा ये ना देखें, बल्कि नीचे से कितना रिकवर हुआ ये देखें। और उसकी बड़ी वजह है 17,150 का 50 दिन का एवरेज, जो कि SMA एक अहम सपोर्ट एरिया है। और जो तीसरी बड़ी बात आपको दिखेगी वो है विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ये भी अपने आप में आज फिर से 4% टूटा है। 17,200 की जो पुट है उसके अंदर भी बिकवाली हुई है। ये 3-4 लक्षण हैं। 17,200 की मंदी बिक रही, विक्स घट गया 4%। दूसरा, निचले स्तरों से रिकवरी अच्छी आई है। 50 दिन के एवरेज को रिस्पेक्ट करके बाजार ऊपर आया। किसने हेल्प की? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हेल्प की। किसने हेल्प की? ICICI बैंक ने हेल्प की, SBI ने हेल्प की। जबकि HDFC के दोनों ट्विंस टूट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके दोनों के सामने जो खड़े हुए हैं वो खड़ा हुआ ICICI बैंक और SBI। इसलिए बैंक निफ्टी भी बाकायदा हरे निशान में आ गया। जबकि दोनों के वेटेज के हिसाब से और दोनों की परसेंटेज फॉल के हिसाब से HDFC के आज बैंक निफ्टी को हलाल निशान में होना चाहिए था, लेकिन बैंक निफ्टी भी हरे निशान में बिकॉज ऑफ ICICI बैंक और SBI। खैर, रिलायंस इंडस्ट्रीज तो निफ्टी को ऊपर लेके आने में कामयाब हुआ ही है। ये 5 बड़ी बातें आपके सामने। अब रिपोर्ट कार्ड। कल हमारे साथ कुणाल बोथरा थे, तो उनसे हमने कुछ शेयर पता किए थे। हमने आपके सामने ये वादा भी किया था कि जो शेयर हम डिस्कस कर रहे हैं, कोशिश तो यही होगी कि हम रिपोर्ट कार्ड में वो सारे शेयर्स आपको दिखाएंगे ज़रूर कि जो शेयर डिस्कस हो रहे हैं उसके अंदर देखिए किस तरह का मोमेंटम है। GNFC कल हमने चर्चा किया था। ये शेयर जब फर्टिलाइजर के स्टॉक्स चल रहे थे और उसमें 2.5% का गेन आपके अकाउंट में। IGL के बारे में बात हुई थी। हमने आपको दिल्ली का एग्जाम्पल दे के बताया था कि देखिए 2 हफ्तों के अंदर वहाँ पर दाम 61 से 71 रुपये हो गए हैं। IGL इसका सीधा बेनिफिशियरी है और आप देखेंगे 2% वहाँ पर भी गेन आया। BEL कल जब सरकारी कंपनीज चल रही थी तो ये कंपनी हमने आइडेंटिफाई करके आपके सामने रखा। 1.5% का गेन यहाँ पे आया। और ICICI बैंक तो खुद कल कुणाल बोथरा ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर HDFC टूट रहा है, HDFC बैंक टूट रहा है, तो आप एक काम कीजिए, ICICI के अंदर पोजीशंस बना लीजिए, ज़्यादा सेफ है। कल ICICI अच्छा चला, आज भी अच्छा चला है। करीब 1.5% तक का गेन आपको यहाँ पे आया होगा। तो ये कुणाल बोथरा के कुछ हिट कॉल्स हैं जो हमने आपके सामने रखे। अब आगे बढ़ते हैं। आज का डाटा बताने के लिए और आज के इस डाटा को समझाने के लिए हमारे साथ आज के मेहमान प्रशांत सावंत जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपसे आज बातचीत होगी। आपके सामने ना हम कुछ एक इंपॉर्टेंट डाटा रख देते हैं निफ्टी का। आप हमको जरा बताइएगा हमको फिर करना क्या है। वो डाटा स्पीड से आपकी स्क्रीन पर आएगा, जरा आप देखते चलिएगा। आज मार्केट के अंदर वैसे हम ट्रेंड को सपाट लिख रहे हैं, ऑल्दो निफ्टी के अंदर भी बढ़त आ चुकी है, बट फिर भी 250, 300 एक टफ रेजिस्टेंस वाला एरिया है, इसलिए अभी ट्रेंड सपाट है। 2-2.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। इसके अलावा हमने कुछ एक और अहम डाटा भी निकाले, जिसमें 50 दिन की एवरेज, 200 दिन की एवरेज, आज का निफ्टी का सपोर्ट, आज का निफ्टी का रेजिस्टेंस, वो सब भी आपको दिखेगा। जो निफ्टी का 50 दिन का एवरेज देख रहे हैं, ये बार बार आज का सपोर्ट बनता है। यही आज का लो भी है। अगर आप निफ्टी का स्पॉट निफ्टी चेक करेंगे तो 17,150 आज का लो भी है और यही 17,150 मूविंग एवरेज भी है 50 दिन की। तो ये अहम है। आज का रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? आज मार्केट अगर दम भी भरेगा तो शायद 300-325 के ऊपर ना लेके आ पाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलरेडी 4% ऊपर है। 17,150 शायद ये मार्केट अपना रॉक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 17,200 की पुट टूट रही है, विक्स टूट रहा है और साथ ही रिलायंस का पार्टिसिपेशन हुआ है, जो कि अपने हाई से सिर्फ 100 रुपये दूर है। तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गए हैं। अब जल्दी से बैंक निफ्टी का डाटा भी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, फिर आज के मेहमान हमको बताएंगे हमको करना क्या है। बैंक निफ्टी में 2.5% का ओपन इंटरेस्ट है। ट्रेंड यहाँ पे भी सपाट है। हमने कोई तेज़ी बढ़त नहीं इसके अंदर लिखी है, क्योंकि अभी भी रेजिस्टेंस सामने बड़े लेवल पे बड़ी डेंसिटी के साथ खड़े हुए हैं। अब आते हैं इसका अहम सपोर्ट कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, इसकी एवरेजेस क्या क्या है, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहले 50 दिन की एवरेज वो है 36,000।
200 दिन की एवरेज वो भी है 36,000। आप देखेंगे इसके अंदर से 100 रुपये तक का भी फ़र्क नहीं है 50 दिन और 200 दिन के एवरेज का। आप ये मान कर चलिएगा 36,700 के जैसे हम नीचे खिसक जाएंगे दिक्कतें हमारी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। फिलहाल मार्केट कोशिश कर रहा है कि 36,700 को ब्रेक ना करे, आज भी इसने अच्छे से इसको प्रोटेक्ट किया है। आज का जो रेजिस्टेंस है वो 36,982 का है, ये पार होने पर थोड़ी और कवरिंग आएगी और 36,400 450 के रेंज पे अगर आ गया, टूट गया इसको, तो फिर दिक्कत और बढ़ सकती है। तो ये आज के अहम कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने नोटिस आपके लिए करवा दिए हैं। अब आज के मेहमान हमको ये बताने वाले हैं कि हमको करना क्या है। प्रशांत जी शुक्रिया, बताइए ज़रा निफ्टी बैंक निफ्टी पे हमारी आप ट्रेड कैसे होना चाहिए, हमारा अप्रोच क्या नहीं होना चाहिए। एपी जी वेरी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। शो की शुरुआत में एक बात कहना चाहूंगा जो कि प्राइस ने ऑलरेडी बताई दी है आज पूरे दिन में कि हैप्पी बर्थडे मुकेश अंबानी, और रिलायंस 100 रुपया ऊपर है। शायद इससे बड़ा कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता है। बहुत अच्छे मूव रिलायंस ने दिए, वो इंडेक्स को बनाए रखा हुआ है। और मैंने कल सुबह हमने जब खरासुना में बात की तब मैंने कहा था कि 17,300 एक बहुत अहम लेवल है निफ्टी फ्यूचर्स के लिए। जब हम इसके ऊपर क्लोज हो जाए तभी हम थोड़े लॉन्ग्स बनाएंगे विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। तो आज जो हाई बनाया वो बिल्कुल 17,300 ही बनाए। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा वेट एंड वॉच निफ्टी में कहना चाहूंगा। दो तरीके से बताऊंगा। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हो वो 17,185 यानी 17,185 पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, फ्यूचर्स के लेवल है। और जिनको फ्रेश पोजीशन लेनी है थोड़ा वेट करो। अगर आपको 17,300 के ऊपर क्लोजिंग आज मिल जाए तो कल हम पोजीशन लेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे 17,225 का। तो हर बार हम रिस्क सिर्फ 75 से 100 पॉइंट का ही रखेंगे, क्योंकि हम फिर एक साइडवेज जोन में जाएंगे जहां एक सपोर्ट बनेगा 17,250 का, तो हम ऊपरी टारगेट करीबन 17,650 17,700 के टारगेट रखेंगे। तो फिलहाल निफ्टी मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच में रहेगा। अब मैं अगर इसी के सामने बैंक निफ्टी की बात करूं तो इस निफ्टी में एक स्टॉक जो मेजर कंपोनेंट है एचडीएफसी लिमिटेड काफी वीक है और आईसीआईसीआई उसको बनाया हुआ है। मेटल्स और जो दूसरा ऑटो सेक्टर है काफी अच्छे लेवल्स पे इंटैक्ट है। तो थोड़ा बहुत एक दिन में हमें पता चल जाएगा। अगर 17,300 हम डिसिसिवली क्रॉस कर लेते हैं, थोड़ी बहुत हम 200-300 पॉइंट की अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी जब मैं देखता हूं तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि दो बैंक जो अपने लेवल्स अच्छे से बनाए हुए हैं और मोमेंटम भी दिख रहा है, वो है आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। इन्हीं को साथ दे रहा है एसबीआई। बट उसी के सामने जो फ्रंट रनर है यानी जो एचडीएफसी बैंक है वो थोड़ा अटका हुआ है और रिजल्ट्स के उसके ऊपर इंपैक्ट क्लियरली विजिबल है। तो मेरी ये राय होगी कि बैंक निफ्टी जो एक अपने रेजिस्टेंस के करीब पहुंच रहा है, यानी अगर मैं फ्यूचर्स के अब करंट प्राइस के लेवल्स देखूं तो हम करीबन 36,800-900 की रेंज में अटके हुए हैं। एक बार हम 37,100 के ऊपर निकल जाए तभी हमें लॉन्ग्स लेने होंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा 36,900, यानी 200 पॉइंट की रिस्क हम रखेंगे बैंक निफ्टी में। वहां से हम जो टारगेट रखेंगे वो करीबन फर्स्ट टारगेट 37,500, उसके ऊपर 37,600। उसी के साथ मेरा थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश न्यूट्रल व्यू है निफ्टी पे, बेरिश व्यू रुक गया है बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स। तो मैं इस एक्सपायरी में पार्टिसिपेट करना चाहूंगा निफ्टी में, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि हम एक छोटी रिस्क पे जो इस हफ्ते की 17,250 की कॉल है इस वीक की, इसको हम ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 55, यानी बहुत थोड़ी रिस्क हो जाएगी। यहाँ से हम टारगेट देख सकते हैं करीबन 200, यानी निफ्टी अगर 17,450 तक स्पॉट चला जाए तो हमारा टारगेट अगले 2 दिनों में बिल्कुल मीट हो जाएगा। ओके ठीक है, तो आप कह रहे हैं 17,250 वाली कॉल जो 21 तारीख की एक्सपायरी है, आज है 19 तारीख, तो आज का आधा दिन, कल का पूरा दिन और परसों का आपको पूरा दिन, 2.5 दिन का सौदा है ये। 200 रुपये आपका टारगेट होगा। आप एक बार जरा वापस से प्लेट दिखाएं। 200 रुपये आपका टारगेट है और साथ ही आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सर ये 17,250 की जो कॉल का भाव है अभी वो क्या होगा, अभी रेट क्या है? करीबन ये 90 और 100 के बीच चल रही है। 91 से लेके 100 के बीच, यानी 100 रुपये में मिल जाएगा। तो 55 रुपये का आपका एक स्टॉप लॉस है, 200 रुपये का टारगेट है। हम लिख देते हैं 90 से 100 रुपये के बीच में आपको प्लस करना है। 200 रुपये का आपका टारगेट है, 55 रुपये आपका स्टॉप लॉस है। 17,250 सीधा सीधा ना लीजिए अभी कोई फ्यूचर्स, सीधा सीधा भी बैंक निफ्टी भी ना लीजिए अगर आप नहीं लेना चाहते। अगर लेना भी चाहते हैं तो कंडीशन अप्लाइड है बैंक निफ्टी पे, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। डाटा जरा अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं उसके बाद एक चार्ट भी आपको दिखा दूंगा, फिर निकुंज सर का आउटलुक भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। 37,100 के ऊपर आए तो 37,600 तक का आपको टारगेट मिलेगा, तब 36,900 आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये बैंक निफ्टी का लेवल्स है, लेवल से ही आपको अंदर आना है, लेवल से ही आपको बाहर जाना है। अगर आपको लग रहा है मैं सीधा सीधा निफ्टी नहीं लेना चाहता, बैंक निफ्टी नहीं लेना चाहता, आपको ऑप्शंस दे देते हैं। 17,250 वाली ऑप्शंस की प्लेट वापस से दिखाइए। 90 से 100 रुपये में मिलेगी। मान लीजिए एक लॉट ले भी लिया तो 50 का लॉट आता है। कुल मिला के 5,000 रुपये की टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये डबल हो
हो सकती है, 2,000 मतलब 10,000 हो सकता है अगर 200 आ गया तो, और अगर गए पैसे तो 2,500 पे सीधा सीधा जा सकते हैं, क्योंकि 55 का आपका स्टॉप लॉस लगेगा। जल्दी से मैं बैंक निफ्टी आपको दिखा देता हूँ चार्ट के जरिए, फिर हम स्टॉक्स के लिए आगे बढ़ जाएंगे। निकुंज सर का एक आउटलुक भी आपके सामने रखेंगे। अब जरा बैंक निफ्टी देखिए, क्यों हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा साइडवेज है, थोड़ा रुक रुक के आप ट्रेड कीजिए, खराब कुछ नहीं है, बट फिर भी बाजार को एक समय चाहिए होता है। आप दो हिस्सों में देखिएगा, जब तक हम इस लाइंस के ऊपर थे तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ब्रेक किया एक सडन और स्टीप फॉल और गंदे वाला फॉल जिसको हम कहते हैं वो आया, गैप्स भी आए, बड़े बड़े वॉल्यूम्स भी आए, लेकिन उसको पूरी तरह से हमने रिट्रेस किया, जो हमने वी शेप रिकवरी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद मार्केट ने एक एवरेजेस का ब्रेकआउट किया, जो हमने यहाँ पे इक्लिप्स मार्क किया हुआ आपके सामने, और उसके बाद जैसे टूटा था वैसे ही बड़ा था। इसको हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, और स्पीड से शॉर्ट कवरिंग हुई, लेकिन उसका फिर से बाजार अब साइडवेज आ गया है। अब कुछ ना कुछ करने का मौका चाहिए, या तो फिर से नीचे आए या तो फिर से इक्लिप्स बना के ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग करें। इसलिए थोड़ा साइडवेज है, आप बाजार इंडेक्स को साइडवेज ही समझिए। आप सीधा सीधा कोई लेना चाहते हैं तो 17,250 वाली ऑप्शन हमने आपको दे दी, और बैंक निफ्टी का जो प्रशांत जी कह रहे हैं कि 37,100 के ऊपर आके आप ट्रेड करना चाहें तो करिएगा, फिर 26,900 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, आपके सामने लेवल्स आ गए हैं। सर शेयर के सिलसिले को शुरू कर रहे हैं, और सबसे पहले तेजी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। दो शेयर हैं सर, एक तो है चोला इन्वेस्टमेंट के नाम से एक शेयर, और दूसरा शेयर है हिंदुस्तान कॉपर। एक्चुअली में मार्केट में हिंदुस्तान कॉपर को लेकर बहुत सारी खबरें हैं, कुछ आपको पता ही है कि ख़रीदारी तो हो रही है मेटल्स में, बट हिंदुस्तान खबर को लेकर, ये कॉपर को लेकर है कि कोई बड़ा पार्टिसिपेंट भी इसमें इंटरेस्टेड है और शायद इसमें बाइंग हो रही है, और मैं रेयर देखता हूँ हिंदुस्तान कॉपर को 5 से 6% चलता हुआ। तो आज दोनों शेयर चल रहे हैं, जरा आपका व्यू पॉइंट चाहिए हिंदुस्तान कॉपर पे और चोला इन्वेस्टमेंट से। दोनों शेयर पे बात करूंगा, सिलेक्ट हम चोला करेंगे, इसकी वजह आपको बताता हूँ। पहले हिंदुस्तान कॉपर के बारे में बात करता हूँ। बेस बहुत अच्छा बन चुका है, डेफिनेटली वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, बट इसको कहाँ लेना चाहिए? तो अभी करीबन 128 130 के रेंज में चल रहा है, करीबन 2-2.5% के लिए हमें वेट करना होगा। एक बार ये 135 क्रॉस कर दे तब हम इसमें बाइंग करेंगे, यानी बाय अबाव 135। स्टॉप लॉस हम तभी रखेंगे 128 का, यानी 128 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि हम इमीडिएटली 155 160 देख सकते हैं, बट इस स्टॉक के लिए मेक और ब्रेक लेवल जो होगा वो 135 का होगा, तो उसके ऊपर ही लीजिए। और इसी के सामने मैं जब चोला फाइनेंस देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि इसमें मोमेंटम है, वॉल्यूम है, और इसने एक बहुत अहम गैप का सपोर्ट लिया हुआ है, तो इसमें मैं इसी लेवल पे बाइंग करना चाहूंगा। और इसके मैं जब लोअर टाइम फ्रेम में भी जाता हूं तभी भी मुझे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, तो मैं इसमें बाइंग करूंगा करंट लेवल पे। स्टॉप लॉस में रखूंगा 740 के रेंज में, यानी 740। यहां से मुझे जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो करीबन 785 से लेके 790 800 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो मेरे लिए क्लियर पिक एट दिस लेवल चोला फाइनेंस है, और इसके बाद 135 के ऊपर हिंदुस्तान कॉपर लिया जा सकता है। ठीक है, 135 के ऊपर हिंदुस्तान कॉपर लिया जा सकता है। चोला फाइनेंस अभी सीधे सीधा आप अभी खरीद सकते हैं, 785 का टारगेट और 740 का स्टॉप लॉस है। हिंदुस्तान कॉपर में जिस बेस की सर बात बोल रहे हैं वो बेस आपको जरा नोटिस करवा देते हैं, बता देते हैं कि किस बेस की बात हो रही है। आप अच्छे से लेवल जरा नोट कर लीजिएगा, 135 के ऊपर आप पर लेंगे हिंदुस्तान कॉपर, तब 155 आपको मिलेगा, 128 आपका स्टॉप लॉस है। ये कंडीशन क्यों आई हिंदुस्तान कॉपर में कि 135 ही लेना चाहिए? देखिए दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट होता है एक बेस, सेकंड होता है उसके अंदर ग्रोथ। तो ग्रोथ को लेकर अब इसको हिम्मत दिखानी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी, और बेस इसका पक्का है। मैं आपको जरा मार्क करवाता हूँ, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4 का अगर आप लो को एक साथ जोड़ देंगे तो इसका बेस बन गया, यानी कि 4 बार शेयर एक ही प्राइस पे आता है, वहाँ पे आके रुक जाता है, फिर से स्मार्ट रिकवरी दिखाता है, फिर रुक जाता है, फिर से स्मार्ट रिकवरी दिखाता है। क्या ये बेस जहाँ पे डी मार्क है, यानी कि ये जो पूरी ऊपर वाली लाइन है, क्या यहाँ तक पहुँचा है? नहीं पहुँचा। इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा वॉल्यूम भी श्रिंक है पहले के मुकाबले, आप देखेंगे थोड़ा वॉल्यूम नहीं, आज एक बड़ी बार के साथ वॉल्यूम इसमें बना है। थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिएगा, पुल बैक का सौदा जरूर है, पक्का हो जाए 135 के ऊपर जब आ जाएगा तो पक्का 155 भी जाएगा, तब इसमें शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। अभी ये चैनल का फंसा हुआ है, इनिशियल स्टेजेस हैं, शुरुआती दौर है हिंदुस्तान कॉपर का, जिसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है वो भले देख सकता है, नहीं तो थोड़ा सेफ्टी वाला जोन अपनाइए, 135 के ऊपर आकर ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और साथ ही हमने आपके सामने सौदा रख दिया है, वो है चोला इन्वेस्टमेंट, वो आप सीधा सीधा अभी भी बाय कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कल का जब रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आएंगे तो इन दोनों शेयरों का कहीं ना कहीं जिक्र ज़रूर होगा। इस बीच हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से भी हमने सुबह बातचीत की थी, उनसे हम सेक्टोरियल व्यू पॉइंट भी लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए जी, मिड कैप आईटी शुड ट्रेड एट अ डिस्काउंट टू लार्ज कैप आईटी, बिकॉज मिड कैप आईटी कंपनीज में मार्जिन प्रेशर आ रहा है
और ग्रोथ भी अब बेस की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ होगी। मगर यहाँ पर तो जी गंगा उल्टी बह रही है। गंगा हरिद्वार से कानपुर की तरफ जानी चाहिए, यहाँ पे कानपुर से हरिद्वार की तरफ जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज मिड कैप आईटी स्टॉक्स के अंदर जब सेक्टर में टर्न अराउंड हुआ था तो इन कंपनीज में ग्रोथ अच्छी आई थी, तो मार्केट से इनकी पी मल्टीपल्स ऊपर करती है। तो मुझे लगता है दैट मिड कैप आईटी स्टॉक्स के अंदर जो पी मल्टीपल प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है वह नीचे आना चाहिए। दूसरा, हम बिना मास्क के बैठे हैं स्टूडियो में, मगर बाहर कई सरकारों ने मास्क को कंपलसरी कर दिया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा गवर्नमेंट, हो सकता है दिल्ली के अंदर जो मास्क का मैंडेट था वो भी हट जाए। तो जाहिर सी बात है, कोविड रिस्ट्रिक्शंस अगर वापस आएंगे, मास्किंग वापस आएगी, तो जो लॉकडाउन अनलॉक ट्रेड जो था, होटल स्टॉक्स, हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स, ट्रैवल स्टॉक्स, टूरिज्म स्टॉक्स, रेस्टोरेंट स्टॉक्स, QSR स्टॉक्स, मुझे लगता है कि उनके अंदर जो एक तेज़ी आई थी वह भी थोड़ी सी रुक सकती है। तो तेज़ी, उनकी डिमांड भी हिट हो सकती है और मार्जिन की परेशानी उनको हो सकती है। हालांकि लंबा वीकेंड था तो सबके पास कहानी है जी, इतना महंगा था, इतनी रोड पे ट्रैफिक थी, हम जाना चाहते थे प्लेन में मगर ट्रेन की टिकट भी नहीं मिली, और जो टिकट मिल रही थी वो इकॉनमी क्लास की प्राइस बिजनेस क्लास में मिल रही थी। मुझे लगता है इसको लेकर के मार्केट काफ़ी उत्साहित हो चुका है। मगर भगवान ना करे अगर कोविड के नंबर बढ़ते हैं, रिस्ट्रिक्शंस आएगी, जिसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो निकुंज सर का व्यू था, अलग अलग सेक्टर्स पे अपनी वो बात भी रख रहे थे, इसलिए हम कोशिश करते हैं इसी कार्यक्रम में एक सेक्टोरल व्यू भी आपको मिल जाए और मोटा मोटी इंडेक्स पे जो मैनेजिंग एडिटर का टेक होता है वो भी आपके सामने रख दें। खैर, 2 शेयर अब तक हमने डिस्कस किए हैं, तेज़ी वाले शेयर्स थे, दोनों पे सर की रिकमेंडेशन आ चुकी है। 135 की कंडीशन अप्लाइड के साथ हिंदुस्तान कॉपर और चोला इन्वेस्टमेंट खरीदारी की रिकमेंडेशन में है। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, पहला होगा नालको और दूसरा है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब प्रशांत जी जरा दोनों चेक कर लीजिएगा। देखिए, मैं अपनी कन्विक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स में हमको थोड़ा डर लगता है, लेकिन फिर भी हम रख देते हैं, आपके सामने बात रखते हैं, क्योंकि इनमें कन्विक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना फ्रेश लॉन्ग में होता है। तो एक बार जरा PFC ज़रा गौर से चेक कीजिएगा और दूसरा नालको भी। डिम्पी जी, मैं जब नालको देख रहा हूँ और PFC, तो इन दोनों में ज्यादा बेहतर अगर मैं कंपेयर करूं तो PFC लग रहा है। बट दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों ही शेयर अपने अहम रेजिस्टेंस के करीब आए। तो मैं PFC में एक कंडीशन के लिए वेट करूंगा कि ये 122 यानी 122.5 के लेवल, 123 पकड़ के चलेंगे। 123 के ऊपर इसको हम डेफिनेटली बाय कर सकते हैं और हम इसमें स्टॉप लॉस फिर रखेंगे 118 का, यानी 5 रुपए हमारी रिस्क हो जाएगी। तो बाय अबाव 123, स्टॉप लॉस 118, और वहां से हम टारगेट रख सकते हैं 135 का और उसके ऊपर करीबन 140 तक का भी। ये स्टॉक की एक खासियत है, काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये मोमेंटम दे दे तो ये बहुत तेज चलता है, तो इसलिए थोड़ा वेट करना बेहतर होगा और 123 के ऊपर हम कंडीशनल बाय कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि PFC के ऊपर कंडीशनल बाय हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन 123 की है। जरा PFC के चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, मंदी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, लेकिन जरा पहले PFC का चार्ट आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेस अच्छा है, जैसे प्रशांत जी ने भी कहा कि बेस अच्छा बना रहा है। आप इस बेस को देखिए, हमने 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला एक छोटा छोटा बेस जो इसने पहले मेंटेन किया, लेकिन उसके बाद अगर आप प्रीवियसली जो हाई है, जो डबल लाइन आप देख पा रहे हैं, ये इसकी प्रीवियस लो से हमने कनेक्ट की हुई है। तो प्रीवियस लो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से अच्छा पुल बैक है। इसको हम टिपिकली रिट्रेसमेंट कहते हैं। रिट्रेसमेंट में अपनी एवरेजेस को आके ना केवल टच करता है और उसको पार भी करता है। टच ऑलरेडी कर चुका है, पार करने की टेंडेंसी है। शॉर्ट टर्म एवरेजेस पार है, जो कि ब्लू कलर की लाइन है। लॉन्ग टर्म एवरेज, इसको इन्वेस्टर एवरेज कहते हैं, उसको पार करने की अटेम्प्ट ले रहा है। तो हम ये कहते हैं ना, जब शेयर टूटता है उसके बाद संभलने के बाद वो होश में आ रहा है कि नहीं आ रहा। PFC के अंदर कुछ ऐसा ही लग रहा है। अपना बेस बनाने के बाद ये 50 दिन की एवरेज और 200 दिन की एवरेज को पार करके चलने की तैयारी कर सकता है। बट करेगा नहीं करेगा, अभी थोड़ा कंडीशन अप्लाइड है। बट ये बात अच्छी है कि इसमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए, इसको बेचना नहीं चाहिए अभी। तो आधा हिस्सा तो आप कम से कम समझ लीजिए, खरीदारी करते समय कंडीशन के साथ आप इसको बाय करना होगा। जैसे इसमें ट्रेड आया हुआ है 123 के ऊपर, तब होगा क्या कि इसकी 200 दिन की एवरेज पार हो जाएगी। उसके बाद आपका कंफर्ट लेवल आ जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा आ जाएगा। आप एक बार जरा PFC का प्लेट लेके आए, 123 के ऊपर अगर आप लेंगे तो 135 का आपका टारगेट, 118 का स्टॉप लॉस है। मंदी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर, HDFC लाइफ टूट रहा है और SBI कार्ड टूट रहा है, दोनों आज मंदी वाले शेयर्स की हमारी लिस्ट में है। HDFC तो टूट ही रहे थे, बट HDFC लाइफ भी मुश्किल में है। डीपी जी, दोनों में एक बहुत खास बात है
और स्पॉटिंग कहाँ की जाती है, तो एक है रेजिस्टेंस के करीब और दूसरा होता है सपोर्ट ब्रेक होने पे। तो जो एचडीएफसी लाइफ है वो रेजिस्टेंस पे है और एसबीआई कार्ड है वो सपोर्ट ब्रेक करने के करीब है। तो दोनों ही शेयर वीक है और एचडीएफसी लाइफ जिसको भी शॉर्ट करना होगा तो उनको एक बहुत क्लियर कट ट्रेड है, अभी करीबन ये 565 की रेंज में चल रहा है। आपको स्टॉप लॉस रखना है स्ट्रिक्टली 580 का और 580 के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर ये थोड़ा सा ऊपर 570 के नजदीक मिल जाए तो आपकी रिस्क कम हो जाएगी। वहां से मुझे लग रहा है कि ये टारगेट स्ट्रेट अवे आपको 550 545 तक दे सकता है। और दूसरा स्टॉक जब मैं देखता हूँ यानी एसबीआई कार्ड, तो ये अपने एक अहम सपोर्ट पे आया है। यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करूंगा, ये अभी 803 चल रहा है, मैं इसको 799 पे शॉर्ट करूंगा यानी जस्ट 0.5% बिलो। सो 799 ये स्टॉक दिखा दे वहां पे मैं शॉर्ट करूंगा। स्टॉप लॉस में रखूंगा 808 पे 808 और वहां से मुझे लग रहा है कि हम तुरंत 775 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल जाएगा। तो दोनों स्टॉक्स बेचे जा सकते हैं, एक रेजिस्टेंस के करीब, एक सपोर्ट ब्रेक होने पे। ओके ठीक है, दोनों के बारे में आपको रिकमेंडेशन यहाँ पे मिल चुके हैं। तो मंदी वाले शेयर्स में हमारी ये कैटेगरी थी। हालांकि अनवाइंडिंग के भी शेयर्स आपकी स्क्रीन पे मैं रख देता हूँ सर जल्दी से। मेरे को आरबीएल बैंक के बारे में सिर्फ बता दीजिएगा। दूसरा शेयर भी है वो है मैक्स फाइनेंशियल, लेकिन मैं ज़्यादा आरबीएल में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि कल एफ&ओ बैन में था, आज बैन से बाहर आया, कल भी टूट रहा था आज भी टूट रहा है। सर इसके बारे में ज़रा बताइए। क्योंकि मेरी ये एक बहुत स्ट्रिक्ट ट्राई होगी कि इस स्टॉक में स्पेसिफिकली बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए। इसकी वजह ये है कि इसका जो बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था 170 से, वो रेजिस्टेंस क्रॉस करना आसान नहीं होगा। और बैंक निफ्टी ने जब एक रैली भी दी जहां हम करीबन 39,000 के आसपास आए थे, तभी भी इस स्टॉक ने उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो मैं थोड़ा सा इससे दूर ही रहूंगा और एक बार ये 200 डीमा के ऊपर आए यानी करीबन 165-70 के रेंज में आए, तभी मैं इसको एटलीस्ट मेरे वॉच लिस्ट में लाऊंगा। तब तक मेरे पास एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इंडसइंड ये सारे अच्छे बैंक्स हैं, मैं उनमें डेफिनेटली निवेश करना चाहूंगा। या इवन पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे अच्छा लग रहा है। आरबीएल बैंक मेरी राय होगी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। आरबीएल बैंक क्यों है यहाँ पे वेट एंड वॉच करने की रिकमेंडेशन जरा आपकी स्क्रीन पर हम ले आते हैं। आरबीएल बैंक के डेली चार्ट्स हैं, यानी कि इसके अंदर आप जो भी कैंडल देख पा रहे हैं वो हर दिन की बन रही है। दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जिसको सर ने कहा कि गैप डाउन हुआ है, उसको अभी तक नहीं भर पाया। ये गैप आपको गोले के फॉर्म में दिख रहा होगा और इसका प्रीवियस लो भी था। लो को तोड़ने के दो तरीके होते हैं, या तो आप गैप के साथ तोड़ें तो सारा का सारा ट्रेड फंस जाता है उसके अंदर और बाद में अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो कुछ ऐसा हुआ, जब हमने पुराना सपोर्ट तोड़ा, गैप के साथ किया, गैप डाउन किया, उसके बाद से शेयर भर के और नीचे आया और अभी तक भी अपनी 50 दिन की एवरेज के ऊपर नहीं आ पाया। ये एक छोटा सा काम उसको करना होता है, वो भी नहीं अभी हो पाया। इसलिए आरबीएल के अंदर भी थोड़ा रुकना चाहिए। एक बार 50 दिन की एवरेज आएगी तो फिर देखेंगे शॉर्ट्स कितने कवर होते हैं और पहले इसी गोले को भरेगा, यानी कि जो गैप है इसी को भरेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। खैर आरबीएल बैंक पे अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो कंडीशन अप्लाइड है, थोड़ा रुक के ट्रेड लीजिएगा और ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। ये अभी तक का वर्डिक्ट भी है। आगे बढ़ रहे प्रशांत जी के ट्रेड जरा सुन लेते हैं, उनकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं। प्रशांत जी बताएं प्लीज़। जी डिम्पी जी, एक मैंने निफ्टी की कॉल आपसे शेयर कर ली। जो नेक्स्ट स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो जीएनएफसी है और इसको मैं फिलहाल जिस रेंज में चल रहा है 880-85, तो इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 865 यानी 865 के नीचे। मुझे लग रहा है ये स्टॉक शायद 4 से 5 दिनों में 945 तक के टारगेट दे देगा। तो ये रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, तो इसमें मैं फर्स्ट मेरा पिक ये होगा। सेकेंड पिक मैं दो तरीकों से बताना चाहूंगा। वोल्टास ने एक बेस बना लिया है, तो या तो आप कैश में खरीद लो या फ्यूचर्स में खरीद लो विद स्टॉप लॉस at 1235 फॉर अ टारगेट ऑफ 1375। ये होगा स्ट्रेट बाइंग। और जिनको भी ऑप्शन सेलिंग पसंद है तो वो इसका पुट बेच सकते हैं। पुट की स्ट्राइक प्राइस होगी 1240, करीबन 17, 18, 19 की रेंज में चल रहा है। आप इसको बेच सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 27 और इसका टारगेट होगा ₹2, यानी इसका पूरा प्रीमियम खत्म हो जाएगा क्योंकि ये स्टॉक टेक ऑफ होने को है, बेस भी बन चुकी है। तो दोनों तरीके हो गए, एक आप या तो पुट बेच दो या तो आप स्ट्रेट फ्यूचर्स या कैश में बाय कर लो। तो ये दो मेरे पिक्स होंगे आज के लिए। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिनको कैश में खरीदना है वो कैश में खरीद लें और जिनको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, कम पैसा चाहिए, तो वोल्टास की 1240 की पुट आप इसको बेच दीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपके ₹2 का टारगेट है, पैसे लगेंगे मार्जिन पूरे जो पूरे लॉट के दिए जाते हैं और ₹27 का आपका एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। सब बड़ा स्टॉप लॉस है बट टारगेट आपका ₹2 है, तो आपको अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड बनता है फ्यूचर्स वालों के लिए। ठीक है, अगर जिसको कैश में लेना है वो वोल्टास चाहे तो कैश में ले सकता है। जीएनएफसी हमारी लिस्ट में भी था, हमने आज रिपोर्ट कार्ड में भी आपको दिखाया था। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का